देश की शिक्षा व्यवस्था, लाखों छात्रों का भविष्य और सड़कों पर उतरा युवाओं का सैलाब। पिछले कुछ महीनों में भारत ने एक ऐसा छात्र आंदोलन देखा जिसने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले जो आंदोलन शुरू हुआ, उसका नतीजा ये निकला कि 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस्तीफे के ठीक 2 हफ्ते बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक ऐसा बयान दिया है जिसने एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि इस पूरे आंदोलन में देश के युवाओं यानी जेनजीज को गुमराह किया गया। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के समझेंगे आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बचाव में क्या कुछ कहा, विपक्ष का इस मामले को लेकर क्या दावा है और इस पूरी राजनीति के बीच छात्रों के असल मुद्दे आखिरकार कहां खड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री के ताजा बयान की। अपने गृह राज्य ओडिशा के संबलपुर में जीएम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया कि मंत्री पद उनके लिए कोई प्रतिष्ठा या लालच का विषय नहीं है। उन्होंने कहा, जेनजी हमारे बच्चे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें पूरे मामले में भ्रमित करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने किसी दबाव में नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस्तीफे की पेशकश की थी। उनके मुताबिक देश में पिछले 10 सालों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए जिनके अपने सपने हैं और वही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को नई पीढ़ी के संकल्प की सच्चाई समझाने की कोशिश की और देश हित को सर्वोपरि मानते हुए अपनी कुर्सी छोड़ दी। सत्ता पक्ष की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि यह इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान भले ही इसे अपनी स्वेच्छा बता रहे हों, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और घटनाक्रम कुछ और ही कहानियां बयां करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 25 जुलाई को इस्तीफे की घोषणा से महज 48 घंटे पहले तक सरकार के स्तर पर ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया था। दरअसल चर्चा ये थी कि कैबिनेट फेरबदल में उनका मंत्रालय बदला जा सकता है, लेकिन जंतर मंतर पर हफ्तों से डटे युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। 20 जुलाई को सीजेपी द्वारा बुलाए गए संसद चलो मार्च के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और कई प्रदर्शनकारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। माना जा रहा है कि संसद के अंदर विपक्ष का हंगामा और सड़क पर जेनजी के इस उग्र होते आंदोलन के भारी दबाव ने आखिरकार सरकार को ये बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। धर्मेंद्र प्रधान के जेनजी को गुमराह करने वाले बयान पर विपक्ष ने तीखा पलटवार किया है। विपक्ष का सीधा सा सवाल है, अगर सब कुछ सही था तो इस्तीफा क्यों दिया? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छात्रों को अच्छी तरह पता था कि गलती धर्मेंद्र प्रधान और उनके मंत्रालय की थी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बेहद खास लहजे में आरोप लगाया कि प्रधान के कार्यकाल में शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, पैसे लेकर 152 पेपर लीक हुए और पूरी शिक्षा व्यवस्था का। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीधे आंकड़ों पर बात करते हुए पूछा, क्या पेपर लीक हुआ है या नहीं? क्या 21 बच्चों ने अपनी जान दी है या नहीं? अगर ये सच है तो छात्रों को भटकाने का सवाल कहां से आता है? विपक्ष का एक सुर में कहना कि यह इस्तीफा किसी नैतिकता के कारण नहीं बल्कि देश के युवाओं के गुस्से और डर के कारण लिया गया है। एक तरफ विपक्ष हमलावर है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन पूरी तरह धर्मेंद्र प्रधान के बचाव में उतरा है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने बचाव करते हुए कहा कि प्रधान ने मामले में तुरंत एक्शन लिया, सीबीआई जांच के आदेश दिए और गिरफ्तारियां भी करवाई। गृह मंत्रालय अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने उनके इस कदम को सार्वजनिक जीवन में समर्पण का उदाहरण बताया। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब 27 जुलाई को इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे। वहां बीजेपी और एनडीए सांसदों ने उन्हें घेर लिया, हाथ मिलाया और उनका ऐसा जोरदार स्वागत किया जैसे उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। इस नजारे पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, धर्मेंद्र प्रधान बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं। जिस सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली, आज उसी व्यक्ति को संसद में माला पहनाई जा रही है। ये कोई सम्मान नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। इस पूरे घटनाक्रम में 2 चीजें बिल्कुल साफ हैं। सत्ता पक्ष से नैतिक जिम्मेदारी और छात्रों के हित में लिया गया फैसला बता रहा है, जबकि विपक्ष और प्रदर्शनकारी इसे जेनजी आंदोलन की ताकत और सरकार का झुकाव बता रहे हैं।
कारण चाहे जो भी हो, सवाल अभी भी वही का वही है। क्या सिर्फ एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से भारत का एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा? जिन छात्रों ने पेपर लीक के कारण अपना कीमती समय, पैसा और मानसिक शांति खोई है, उन्हें न्याय मिलेगा? जेनजी गुमराह हुई है या फिर इसी जनरेशन ने सिस्टम को आईना दिखाया है? ये फैसला अब हम आप पर छोड़ते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।